है कि सहूनी फोर्सेस के फलस्तीनी अवाम पर पै दर पे वार। इसराइली फोर्सेस के गजा की पट्टी पर फिजाई हमले में 9 बच्चों समेत 21 फलस्तीनी शहीद और 65 जख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में हमास कमांडर भी शामिल है। मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गजा की पट्टी से तिल अबीब पर 7 रॉकेट भी दागे गए। मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत में तेजी आ गई। काबिज सऊदी फौज ने शुमाली गजा में फिजाई हमले करके 21 मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मिसाइल हमलों के नतीजे में 9 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। मुतादिद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसराइली जारियत के बाद फलस्तीनियों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में जुम्मे से जारी झड़पों का सिलसिला आज भी जारी रहा। इसराइली पुलिस की जानिब से फलस्तीनी मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसाई गई, जिससे दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए। अल क़द्स ब्रिगेड ने मशरक़ी गजा में इसराइली फौजी गाड़ी को मिसाइल से निशाना बनाया। फलस्तीनी अपने हथियारों से लेस होकर बैत हुनून में दाखिल हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और फलस्तीनियों से कशीदगी कम करने का मुतालबा किया है। अमरीका ने बच्चों की शहादत पर दुख का इजहार भी किया। फलस्तीनियों पर रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा मैदान जंग है। इबादत की खुसूसी शब से जारी जमीनी झड़पों की आग अब आसमान तक पहुंच चुकी है। बरसों से नाको चने चबाने वाले फलस्तीनियों ने इस मरतबा भी तवाना जवाब दिया है। अल कुद्स ब्रिगेड की जानिब से वीडियो नशर की गई है, जिसमें दरख्त के नीचे खड़ी इसराइली फौज की गाड़ी को बम धमाके से उड़ाते हुए देखा जा सकता है। उधर फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। रॉकेट हमले गासिब सहूनी रियासत इसराइल की मस्जिद उल अक्सा पर हमले का रद्द अमल है। तुर्क फौजी अल कुद्स के लिए हैं। तुर्क फौजी अल कुद्स जाएंगे। मुजाहिरीन के नारे इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के बाहर इसराइली फौज की जारियत के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो गईं। अवाम की बड़ी तादाद में कौंसल खाने के बाहर शिरकत भी देखने में आई और इसके अलावा इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। इस दौरान तुर्क फौजी अल कुद्स के लिए हैं और तुर्क फौजी अल कुद्स जाएंगे के लिए भी नारे बुलंद किए गए। बैतुल मक़दस पर इसराइली अफवाज के धावे पर ओआईसी का हंगामी इजलास आज जद्दा में होगा। इजलास में बैतुल मक़दस पर इसराइल की हालिया जारियत पर गौर किया जाएगा। इसराइली ताउन तंजीम का हंगामी इजलास फलस्तीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। और सऊदी अरब ने मस्जिद अक्सा में इसराइली जारियत की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती नमाजियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई काबिल मजम्मत है। आलमी बरादरी इसराइली कब्जे को रोके। इसराइल के पुरतशद्दुद आमेज़ इक़दामात आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियों में तेजी आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वबा ने एक रोज में मजीद 113 जानें निकल ली। जाँ बहक होने वालों में से 49 मरीज वेंटिलेटर पर थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद वबा के फात मरीजों की तादाद 80,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे के बायस मुल्क के बड़े अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ चुका है। मुल्तान में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 70% वेंटिलेटर भर चुके हैं। लाहौर में 64, गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। पेशावर में 40% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं। मुल्तान, पेशावर और स्वाति के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स पर ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है।
और सिंध भर की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि सिंध भर में लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है। कराची में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद हैं। लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी गश्त पर मामूर हैं। क्या सूरत हाल है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन, मार्केटों की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के इलाके में। जितना भी हमने विजिट किया सदर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में, तमाम कारोबार बंद है। जो मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट, बुल्टन मार्केट, जामा क्लॉथ समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केटें जो हैं इस वक्त बंद हैं। अगर हम बात करें, गुज़िश्ता रोज़ एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रही थी जो कि न्यू कराची और औरंगी टाउन की थी, जिसमें शटर बंद करके अंदर दुकानें, कारोबार जो है वो खुला हुआ था, लोगों को अंदर बेच के और जो है शटर बंद किया हुआ था। तो उस वीडियो वायरल होने के बाद जो है ज़िले इंतज़ामिया ने एक्शन लिया और उसके बाद उन दुकानों को भी बंद कर दिया। अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। कल जो है हमें फिर भी कुछ दुकानदार दुकानों के बाहर बैठे हुए नज़र आ रहे थे कि शायद इस उम्मीद में कि कोई दुकान खोले तो वो भी खोल लें, लेकिन आज हमें बिल्कुल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। अगर हम सड़कों की ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। उसके अलावा पुलिस है जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन की सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, देखें जो इंट्रासिटी जो ट्रांसपोर्ट है उसका हमें दिखाई दे रहा है कि वो ना होने के बराबर शहर के अंदर जो है वो चल रही है। जो रिक्शा है, टैक्सी है, वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बसेस जो है वो कम दिखाई दे रही है और उसके अलावा जो इंटरसिटी बसेस चलती है, जो एक शहर से दूसरे शहर चलती है, उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी दिखाई दे रही है। जो बस अड्डों पर भी हमने विजिट किया तो वहाँ पर बसें खड़ी दिखाई दे रही हैं। जी एहसन चांडियो, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। कराची लॉकडाउन की सूरत हाल आपने देखी। यहाँ पे आपको बताएं कि लाहौर में लॉकडाउन का चौथा रोज है। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां जारी हैं। कुछ मार्केटों में रश है तो कुछ में सन्नाटा देखने में आ रहा है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन का आज चौथा रोज़ है और इसका लॉकडाउन का लगाने का मकसद यही था कि लोग जो हैं बाहर ना निकलें, हजूम की शक्ल में इकट्ठे ना हों। मगर इंतज़ामिया की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा सुस्तियाँ देखने को मिली, जबकि शहरी जो हैं वो तो पहली और दूसरी लहर में भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ करते नज़र आए और अब भी जो है कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं लाहौर की जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर दिखाई देती हैं। यही वजह कि कोरोना के केसेस में जो है अब इजाफा दोबारा से होना शुरू हो चुका है। अगर इसी तरह हर मार्केट में इंतजामिया की जानिब से अगर सख्ती की जाए तो कोरोना के केसेस में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। मगर शहरी जो हैं अभी भी हमने देखा कि मार्केटों का रुख करते हैं और जबकि दुकानदारों ने भी जो है दुकानदारों के बाद ठेले लगा लिए हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केटों में रश बढ़ जाता है और कोरोना के केसेस जो हैं मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कौन सी ईद और कैसा लॉकडाउन? जी हाँ, कोई ईद की तातीलात और कोई लॉकडाउन नहीं। काम पर आओ, मजदूरी करो। कराची में लॉकडाउन और ईद की तातीलात के बावजूद सनती इलाकों में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम का सिलसिला जारी है। मजदूरों को भी बुलाया जा रहा है। मजीद बताएंगे मोहम्मद मोहसिन। जिस सिंध हुकूमत के लेबर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था, जिसकी रूह से 10 तारीख से 15 तारीख तक तमाम सनती इलाके बंद होंगे और उसके जितने भी मेहनत कश हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, उनको छुट्टी दी जाएगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जितने भी सनती इलाके हैं, ना सिर्फ वहाँ की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने अपने दफातिल खोल रखे हैं, अपने मुलाजमीन को बुला रखा है, बल्कि वहाँ पर बेशतर जो सनती यूनिट्स हैं वो भी खुले हुए हैं। इस हवाले से बताया जाता है कि जो लाजमी सर्विसेज हैं, जिनमें मेडिसन आती हैं, जिनमें फूड्स के मुख्तलिफ शोबे आते हैं, उन लोगों को इजाज़त होती है कि वो लॉकडाउन के दौरान और तातीलात के दौरान अपने काम जारी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने काम जारी रखा हुआ है, फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं और अपने वर्कर्स को बुला रखा है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। जो रिक्शा टैक्सी है उसमें 50% की इजाज़त है। जो मेहनत कश है वो ये कहते हैं कि उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं है, उनकी दिहाड़ी इतनी नहीं है कि वो रिक्शा टैक्सी करके फैक्ट्रियों तक आएँ। लेकिन जो फैक्ट्री मालकान है वो उनको बुला रहे हैं और उनका कहना है कि सिर्फ जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 दिन की उनको छुट्टी दी जाएगी। तो उनका कहना है कि जो सरकार है वो इस बात का नोटिस ले तो और उनसे पाबंदी पर अमल दरामद कराया जाए। जी, हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स मुकदमे की सर-ए-नौ तफ्तीश का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर जारी पैगाम में बताया कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाज़ी है और तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है।
पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगान अवाम की देरपा अमन की काविशों की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल इंतजामिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के अहम दौरे में अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुलाकात की। अफगान अमन अमल में तबादला ख्याल में सरबराह ISI जनरल फैज हमीद और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस भी शरीक थे। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की एक और भरपूर कोशिश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा अफगानिस्तान में अफगान सदर अशरफ गनी से अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अहम मुलाकात में पाकिस्तान नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की सलामती, दिफाई ताउन और मौसर सरहदी निज़ाम पर भी गुफ्तगू की गई। अफगान सदर ने मफाहमती अमल में संजीदा किरदार पर जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ की चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई, जिसमें अफगान अमन अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के सरबराह का कहना था कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगान अवाम की देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। इससे कबल सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर ने मुलाकात की और अफगान अमन अमल में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बातचीत की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक जनरल निकोलस ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज बरतानिया से अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। बैग बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों का परवार। मस्तूंग में पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 हेड कांस्टेबल शहीद जबकि ड्राइवर जख्मी हुआ। शहीद हेड कांस्टेबल में इमदाद अली और नज़ीर अहमद शामिल। थाना सिटी पुलिस की मोबाइल मामूल के गश्त पर थी। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा, शहीद एहलकारों की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बहादुर सपूतों ने अपने कीमती लहू से वतन अजीज़ में अमन की आबियारी की। मुट्ठी भर दहशतगर्द कौम के पुख्ता अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए यकजान है। इस्लामाबाद थाना कहाना की हुदूद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स को जिंदगी से महरूम कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 31 साल आबिद के नाम से हुई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिद के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। कराची रंगी टाउन के इलाके सेक्टर 12 के घर में पानी के टैंक से 55 साला शहरी की गला कटी लाश बरामद हुई है। मकतूल की शनाख्त शमसुद्दीन के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल के घर वालों का कहना है कि कत्ल के वक्त अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। मकतूल ने चंद माह कबल ही घर किराए पर हासिल किया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी गायब है, जबकि घर से दीगर कोई सामान चोरी नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके में हाई रूफ हादसे का शिकार 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। आज़ाद पटन डंगी मोड़ के करीब बारिश के सबब होने वाली फिसलन के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल संधोती मुंतकिल कर दिया गया। थाना शाहराह फैसल के इलाके जौहर मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। हादसे में 25 साला खातून परवीन जाँ बहक जबकि शौहर अली रजा जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने ट्रॉलर पर पथराव किया और शीशे तोड़ दिए। जौहर मोड़ पर रोड पर हादसे के बाद हंगामा आराई की इतला पर शाहराह फैसल पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना SHO के मुताबिक हादसे में जाँ बहक खातून की लाश और जख्मी शौहर को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ट्रॉलर के ड्राइवर और क्लीनर को गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया गया। हाफिजाबाद में टिकटॉक का जुनून एक और जिंदगी निकल गया। 4 बहनों का इकलौता भाई 12 साल अबरार टिकटॉक बना रहा था कि अचानक गोली चल गई।
कमसिन अबरार मौके पर ही जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अफसोसनाक वाकया हाफिजाबाद के मोहल्ला भावलपुर में पेश आया, जहां 12 साला बच्चा अबरार अपने कजन समीर के घर गया और कजन से टिकटॉक बनाने के लिए 30 बोर पिस्तौल ली। टिकटॉक बनाते हुए बच्चे ने पिस्टल का ट्रिगर ऑन किया तो फायर लगने से फरहान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि लाहौर के इलाके डिफेंस में पाकिस्तानी निजात बेल्जियन शहरी माहिरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला की सहेली इकरा समेत 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे लाहौर से वक़ार शौकत। पुलिस जराये के मुताबिक मायरा के कत्ल के वक्त इकरा भी वहाँ मौजूद थी। इकरा के बयान पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तमाम जेरे हिरासत अफराद से थाना डिफेंस बी में तफ्तीश। पुलिस ने मजीद बताया कि वो पूरी जमानत कराने वाले 2 मुल्जिमान जाहिर जदून और 7 शामिल तफ्तीश नहीं हुए। पुलिस ने मुकदमा 2 नामजद मुल्जिमान समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। पुलिस जराये का कहना है कि मायरा का कातिल दोनों के अलावा कोई तीसरा भी हो सकता है। बेल्जियम पासपोर्ट रखने वाली मायरा जुल्फिकार की इकरा, जाहिर जदून और साद अमीर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। तीनों दोस्तों के कहने पर उनके पास रिहाइश रखने वाली मकतूला मायरा जज बनने के लिए पाकिस्तान में वकालत की प्रैक्टिस करना चाहती थी। वक़ार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें और आपको बताएं, लाहौर में सस्ते रमजान बाजार तो बंद हो गए, लेकिन ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। साथ ही आटा भी नायाब हो गया। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा लाहौर रिजवाना शेख। जी रिजवाना, शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ईद में कुछ ही रोज़ बाकी हैं और आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार भी गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म कर दिए गए। चूँकि आवाम को जो है लंबी कतारों और लाइनों में लगकर आटा और चीनी का हसूल तो आसानी से मिल जाता था। चूँकि ईद की आमद है और लोग जो हैं ज़ोरों शोर से तैयारियाँ कर रहे हैं और मीठे में भी चीज़ें बनानी होती हैं। लेकिन जैसे ही GTV न्यूज़ की टीम ने मुख्तलिफ दुकानों का विजिट किया तो ओपन मार्केट में चीनी की कीमत जो है, चूँकि रमज़ान बाज़ार में 65 रुपये फ़ी किलो मिलती थी और ओपन मार्केट में अब उसी चीनी की कीमत 100 के करीब हो गई है और आटा भी जो है नायाब हो गया है और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। और शहरियों का यही कहना है कि रमज़ान बाज़ार के बाद जो है कि ज़िले इंतज़ामिया इन चीज़ों पर रोकथाम करने के लिए इंतज़ामात करे। जी, माह रमज़ान के अख्ताम और ईद उल फितर के करीब आते ही शहरी इक़्तिदार में महंगाई एक नई लहर ने जन्म ले लिया है। दुकानदार अज़ खुद अशाए क़ुरनोश की कीमतें बढ़ाने लगे हैं, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मज़ीद बताएंगे सौले अब्बासी। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम पर और ईद उल फितर के करीब आते ही जो इस्लामाबाद शहर में महंगाई की एक ताज़ा लहर देखने में आई है। आपको बताते चलें कि शहर भर में जो अशिया खुर्द नोश हैं उनकी कीमतों में दुकानदारों की जानिब से अज़ खुद इजाफा किया गया। अगर यहाँ बात की जाए ज़िंदा मुर्गी की फ़रोख्त की, तो ज़िंदा मुर्गी हुकूमत की जानिब से 230 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया गया, जबकि यहाँ मार्केट में उसकी फ़रोख्त 300 से 350 के दरमियान हो रही है। इसी तरह अगर मटन की, बीफ की बात की जाए तो मटन की कीमत यहाँ पे 1300 के करीब फ़रोख्त हो रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से मटन की कीमत 1150 मुकर्रर की। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी मैं जानूंगा कि उनकी नज़र में जो यहाँ एशिया खुर्द नोश है उनकी कीमतों में कितना इजाफा देखने में आया। मंडी में अब अगर आप चले जाते हैं तो मंडी में ये रेट है, एक्यूरेट मंडी में रेट है, लेकिन मंडी से जैसे ही चीज़ें बाहर आती हैं तो वो 150 गुना इजाफा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी, मैं खुद स्ट्रॉबेरी लेने गया हूँ, मुझे 120 रुपये और 150 रुपये किलो वहाँ से मिली है और यहाँ 300 रुपये किलो है, 350 रुपये किलो दे रहे हैं। इसी तरीके से हर चीज़ में महंगाई है। जैसा कि आपने जाना कि शहरियों की जानिब से ये हुकूमत से शिकवा किया गया है कि हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए गए हैं सस्पाई के, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, मार्केट में जाकर खुद चेक करें तो यहाँ के रेट्स में और हुकूमत के बताए हुए रेट्स में काफ़ी तजाद दिखाई देता है। जी, माह रमज़ान इख्तिताम के करीब है, मगर पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटा दस्तयाब न हो सका। शहरी यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हैं मगर मायूस लौट जाते हैं। नुमाइंदा अब्दुल रहमान पेशावर के यूटिलिटी स्टोर में ही मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी अब्दुल रहमान।
जी बिल्कुल, रमज़ान गुजर गया, ईद करीब है, लेकिन पेशावर शहर की जो यूटिलिटी स्टोर है तो यहाँ पर चीनी और आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है। पूरी रमज़ान शहरी जो है वो यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाती लगाती थक गई, लेकिन उनको जो सब्सिडाइज चीनी है या आटा है वो नहीं मिली। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप यूटिलिटी स्टोर पर आए हैं तो यहाँ पर आटा और चीनी मिल रही है? नहीं, यहाँ पर तो हम सुबह से हैं, ना यहाँ पे आटा है ना यहाँ पे चीनी है। पूरा महीना हो गया रमज़ान का, सहूलतें नहीं हैं। अब शहरी ऐसी ख्वार हो रहे हैं। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि पूरा रमज़ान का जो महीना है वो गुजर गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो यूटिलिटी स्टोर है तो यहाँ पर आटा और जो चीनी है वो उनकी दस्तयाबी मुमकिन ना हुई। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सब्सिडी दी गई है यूटिलिटी स्टोर को, तो उसके बाद जो आटा है, चीनी है और दीगर ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको दस्तयाबी जो है वो मुमकिन बनाए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको ये जो अशिया है वो मिल सके। जी, कोयटा के सिविल अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल में सफाई की सूरत हाल बेहद ख़राब है। शिकायत के बावजूद भी कुछ ना हो सका। मज़ीद बताएंगी बुशरा कमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है सफाई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हॉस्टल में जो नर्सेज़ हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया हॉस्टल में सफाई के जो है इंतज़ामात ना होने की वजह से गंदगी के जो हैं वो ढेर लग चुके हैं, और गंदगी की वजह से उठने वाली जो बदबू है उसकी वजह से वहाँ जो रिहाइश करने वाली नर्सेज़ हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सीवरेज सिस्टम भी ख़राब होने की वजह से अक्सर जो है वो नर्सिंग हॉस्टल में गंदा पानी भी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से नर्सों को गुजरने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नर्सिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से कई मरतबा जो है अस्पताल इंतज़ामिया को ख़त भी लिखे गए और ज़बानी भी बताया गया, लेकिन जो है ताहाल सफाई के कोई इंतज़ामात नहीं किए जा रहे। इसीलिए जो है वो इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त कर रही हैं कि उनके हॉस्टल में जो सफाई के इंतज़ामात करवाए जाएँ और इस गंदगी के ढेर को जो है यहाँ से हटाया जाए और परमानेंट कोई इंतज़ाम किया जाए ताकि ये गंदगी दोबारा से ना फैल सके। जी, वेलकम बैक। अफगानिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद अमरीका ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से काबुल में स्कूल बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। अमरीकी महकमा खारिजा ने दो टोक कहा है कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बावजूद अमरीका अफगान फोर्सेस और अफगान अवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा और अफगान फोर्स की मदद जारी रहेगी। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, सिंध आर्चरी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लेवल 1 बिगनर्स और प्रोफेशनल आर्चरी प्रोग्राम अख्तिताम पज़ीर हो गया। 20 क्लब्स के तीर अंदाजों ने टूर्नामेंट में शिरकत की। हसन अब्दुल्ला ने कोर्स कंडक्ट किया। सिंध आर्चरी एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी लेवल 1 बिगनर्स और प्रोफेशनल आर्चरी प्रोग्राम अख्तिताम पज़ीर हो गया। नौआमोज और नौजवान तीरंदाजों की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई और उनकी जदीद खतूत पर ट्रेनिंग के लिए कोर्स का इनकाद किया गया। कोर्स को एशिया लेवल आर्चरी कोच एहसान अब्दुल्ला ने कंडक्ट किया और शुरा को जदीद खतूत पर लेक्चर और तरबियत दी। कराची और पाकिस्तान भर के 20 क्लबों के खिलाड़ी ने शिरकत की। तीरंदाजी की बुनियादी मालूमात, वार्मिंग अप एंड कूल डाउन, आर्चरी की बेहतरीन फॉर्म की मालूमात, आर्चरी के जदीद रोल से मुतालिक आगाही, खेल के दौरान खिलाड़ियों की सेफ्टी और दीगर मालूमात और मशकों से मुतालिक भी बताया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में मुसलसल दूसरी सीरीज जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। बोले कि क्रिकेट पाकिस्तान के तमाम लोगों को जोड़ती है। क्रिकेट टीम की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी का दिल खुशी से झूमता है। बाबर आजम, आपका और लड़कों का शुक्रिया कि कोरोना की इस घुटन में आपने हमारे दिलों को खुशी से मामूर किया। खुदा करे जीत का ये सिलसिला जारी रहे। यहाँ पे आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में मुसलसल दूसरी सीरीज जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। बोले कि क्रिकेट पाकिस्तान के तमाम लोगों को जोड़ती है। क्रिकेट टीम की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी का दिल खुश है। मदीना मुनव्वरा में काली घटाओं का बसेरा, मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंबद खिजरा पर बारिश के रूह परवर मनासिर आपके इस वक्त GTV की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيम صراط न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।